हेलो दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट में 6 नंबर टॉपिक देखेंगे महाजनपद का। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। सूची 1 सूची 2 है मिलान करना है। सूची 1 में है महाजनपद और सूची 2 में है राजधानी। तो इस प्रकार इस राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि पहला जो है यह 4 से संबंधित है, गांधार, जो कि यह तक्षशिला से संबंधित है। गांधार का राजधानी तक्षशिला है। और बी में है सूरसेन, तो इसका राजधानी मथुरा है। और वत्स से जो इसका राजधानी है कौशाम्बी। और कौशल का राजधानी श्रावस्ती। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन। हर्यक वंश की शासक को कुनी कहा जाता था। हर्यक वंश के की शासक को कुनी कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अजातशत्रु को कहा जाता था। जो कि हर्यक वंश की शासक को कुनी कहा जाता था, तो अजातशत्रु को कहा जाता था। अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उदयन। तो किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना की, तो यह उदयन द्वारा किया गया था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीतीय का आयोजन किया गया। उसे काकरवन के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कालासो। तो शिशुनाग वंश के वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। उसे काकरवन के नाम से भी जाना जाता है। वह जो है कालाशोक है। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो बेबीलोन में हुआ था। अगला प्रश्न, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, झेलम नदी। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, तो वह झेलम नदी के तटों पर पड़ाव डाला था। किस प्रकार मृदभान यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला प्रश्न, पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। तो पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन है अवंतिका। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन है महापद्म नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रोमीज कहा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, धनानंद को। तो ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रोमीज कहा गया है, तो धनानंद को कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ईरानियों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो ईरानियों द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा लाया गया, तो यूनानियों द्वारा लाया गया। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का विश्व प्रांत क्षत्रपी बनाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डेरियस या दायर बाहु प्रथम। अगला प्रश्न,
हाइडेस्पिया विस्ताता यानी आधुनिक नाम क्या है, झेलम का युद्ध 326 बीसी किन शासकों द्वारा किन शासकों बीच हुआ था। हाइडेस्पिया विस्ताता का जो युद्ध हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था दोस्तों, सिकंदर और पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सूची 1 सूची 2 है, आइए मिलान करते हैं। तो पहला सूची 1 है शासक है, सूची 2 में वंश है। तो बिंबिसार दोस्तों यह जो है हर एक वंश से संबंधित है, बिंबिसार और कालासोर जो कि यह शिशुनाग वंश से संबंधित है, और महापद्मनंद जो कि यह नंद वंश के संबंधित है, और बिंदुसार जो कि यह मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 से सुमिलित करें। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र। आइए मिलाते हैं। तो इस प्रकार पहला ही आंसर सही है, 1 2 3 और 4 जो कि मगध। तो मगध जो है पटना व गया के जिले आधुनिक क्षेत्र है, और वत्स्य जो कि यह जो है इलाहाबाद, और कौशल जो कि अवध, और अवंती जो कि यह मालवा। तो मगध पटना या गया जिले, और वत्स्य जो कि इलाहाबाद, कौशल अवध, और अवंती मालवा। 19 नंबर क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगिरी, और यह जो है मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन, होगा कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी रूप में चयन किया गया, उदयन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, धानानंद। तो सिकंदर महान का समकालीन कौन था, धानानंद था। अगला प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था किस सदी में, तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर का भारत में सफलता का निम्न कारण थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी सही है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, ये भी सही है, और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है, और वह एक अच्छा शासक था, सभी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न सूची है, सूची 2 से मिलान करना, इसमें राजा है और सूची 2 में राज्य है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पहला का है 3, पुरोधोज जो कि जो है अवंती राज, और बी नंबर से उदयन जो किया वत्स्य, और सी में प्रसेनजीत जो कि जो है कौशल राज्य, अजातशत्रु जो कि मगध राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कलिंग में। तो अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी, कहाँ, तो कलिंग में खोदी गई थी। अगला प्रश्न है पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डेरियस। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों पर अपना अधीन किया था, कौन था वह, डेरियस था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, वह जिस सब इसे वैशाली कहते हैं, और मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो वह जिस संघ वैशाली के
7 वजी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गाधा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 अजातशत्रु। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी धनानंद। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था। भारत में सिक्का यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों सही है। यहाँ पर ए और 3 सही है। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत। यहाँ पर लिखा है कौन से बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत थे। अगला प्रश्न है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न होगा मगध साम्राज्य बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अवंती। तो मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती राज्य के राजा के लिए भेजा था। अवंती की शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शिशुनाग। तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग ने बना लिया। अगला प्रश्न 36वां क्वेश्चन किस मगध सम्राट ने अंग राज्य विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिम्बिसार। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने समाज में कर लिया? तो वह है शासक बिम्बिसार था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध समाज में नहीं किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी काशी को नहीं किया था, अवंती को किया था और वत्स को किया था। दोनों सही है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय किया मगध समाज में किया था? तो अवंती और वत्स को किया था, लेकिन काशी को नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अजातशत्रु द्वारा किया गया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु द्वारा किया गया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों को किस एक का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर कौन सा राजवंश का शासक था? तो नंद वंश उस समय शासन कर रहे थे, नंद वंश। अगला प्रश्न 41वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। तो 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो मगध था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी है 1, 2, 3 और 4। तो कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षक की नियुक्ति, सभी दोस्तों है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया था। जो है
सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव नहीं था, और ए बी सी ये सभी था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध में, जो कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, और कपिल वस्तु शाक्य में था, कुंसीनगर मल के था, और वैशाली के लिच्छवी में था। सभी जगह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, जो कि मगध में नहीं था। निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और अस्थायी सेना रखने कहा जाता है? अस्थायी सेना कौन सा शासक रखता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बिंबिसार। तो किसे सैन्य या नियमित अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार, क्योंकि अस्थायी सेना रखता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महापद्मनंद। और जिसे उग्रसेन या भयानक सेनाओं का स्वामी कहा जाता था महापद्मनंद को। डेरियस दारयबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भागों में जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 360 टैलेंट। अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हेरोडोटस। और ये जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था, और नियाकस आया था सिकंदर के साथ, और एनासीक्रिटिस आया था, और एरिस्टोबुलस, ये सभी सिकंदर के साथ आने वाला शासक था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक श्रेष्ठीन कहा जाता था। श्रेष्ठीन कहा जाता था, उससे प्रशासक नहीं होगा, इतिहासकार होगा। जो 48 का क्वेश्चन है, नियाकस और एनियासीक्रिटिस और एरिस्टोबुलस, ये सभी दोस्तों इतिहासकार है, और सिकंदर के साथ भारत आने वाला आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों को संचालक को कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। सूची है, मिलान करना है, ये मिलाते हैं। क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी अजातशत्रु। तो मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु मारा गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। सूची है, मिलान करते हैं, आइए मिलान करते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो पहला है पंचाल, जो कि यह इंद्रप्रस्थ राजधानी है, और महाजनपद और राजधानी। और सॉरी दोस्तों, फिर से मिलाते हैं, मिस्टेक हो गया है। यहाँ से कुरु, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और पंचाल के अहि छत्र यहाँ पर है, और कौशल राजधानी श्रावस्ती, और ये जो है सी में है संकेत या श्रावस्ती होता है, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय। और यह दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान में। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्ताता के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी झेलम नदी को जाना जाता था विस्ताता के नाम से। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित महाजनपद में से गण यानी संघ और तंत्र को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बज्जी। तो निम्नलिखित महाजनपद में से गण माने संघ और तंत्र को पहचानिए, तो यह बज्जी। दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो दोस्तों 50+ क्वेश्चन लेके आएंगे। डेली देखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों, डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे क्वेश्चन का।